सो हेलो एवरीवन। तो आज वापस से हमारी क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने कुछ मेथड्स पढ़े थे कि किसी भी क्वेश्चन में अपन को बोला जाए कि किसी भी फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो हमने दो टाइप सबसे पहले अपन ने पढ़े थे। दो टाइप में सबसे पहले एक टाइप 1 अपन ने पढ़ा था और टाइप 2 अपन लोग ने पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे टाइप 3। तो टाइप 3 अपन पढ़ेंगे और टाइप 4 अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आता है क्या अपना टाइप 3। टाइप 3 क्या होगा? टाइप 3 जो है वो टाइप 1 और टाइप 2 का क्या एक मिक्सचर है। टाइप 3 में अपन को बोला जाता है कि एफ एक्स आपका कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि ये 1/√/gx 1/√/gx की फॉर्म में होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन लगाओगे? पहली कंडीशन तो ये है कि डिनोमिनेटर में जो gx है, जो पूरा ये जो वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए, यानी ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा। सेकंड बात अपन क्या देखते हैं यहाँ पे कि रूट के अंदर की कोई भी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो। रूट के अंदर की कोई भी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। यानी कि मैं क्या बोलूँगा, जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। बट चूंकि क्या है ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में के केस में ये जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो केवल एक कंडीशन लगेगी यहाँ पे कि जी एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। इस वाले टाइप 3 में आपको केवल क्या लगानी है, एक कंडीशन देखनी है कि क्या देखना है आपको, जी एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। 1 में अपन ने क्या देखा था कि जी एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। 2 में अपन ने देखा था कि रूट के अंदर कोई वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो नहीं चाहिए। लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों का मिक्सचर है। और मिक्सचर में क्या देखा जाए अपन ने, हमने देखा कि अपन को ज़ीरो भी नहीं चाहिए और ज़ीरो के केस में अपन ने देखा कि यहाँ पर रूट पे भी आ रहा है। तो रूट में अगर वैल्यू आ रही है और डिनोमीटर में कोई वैल्यू आ रही है, कोई फंक्शन आ रहा है, तो क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि जी एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए, केवल जी एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा आसान सा क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू √/x² माइनस 5x प्लस 6। सिंपल यही क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो क्या करोगे, रूट के अंदर फंक्शन दे रखा है, रूट के अंदर फंक्शन दे रखा है, तो क्या प्रॉपर्टी लगाओगे, जी एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए। दो इसके फैक्टर बन जाएंगे, x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये ज़ीरो से बड़ा है तो इसका मतलब इसको बेबी कर्व से अगर सॉल्व करें अपन, तो बेबी कर्व कैसे बनाएंगे, ये आपका 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 3 रखने पर पॉजिटिव है, 3 रखने पर पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब प्लस माइनस प्लस, बोला ग्रेटर देन, तो ये प्लस नीचे माइनस नीचे और प्लस आपका ऊपर। तो यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, x आपका बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, पॉजिटिव है तो ये आएगा माइनस इन्फिनिटी टू 2, क्योंकि 2 को इंक्लूड नहीं करना है, 2 इंक्लूड हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि 2 को इंक्लूड कर लिया तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी अनडिफाइन हो जाएगी, फंक्शन आपका अनडिफाइन हो जाएगा। यूनियन क्या आएगा यहाँ पे 3 to इन्फाइनाइट, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। कई सारे क्वेश्चन में अपन डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हैं कि ये कंडीशन अगर हमको मिली है तो अपन ऐसे लिखेंगे, बार बार बेबी कर्व बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आपके अगर क्लियर हैं, अगर आप क्वेश्चन करते हो अच्छे से, तो ये चीज़ें आपको याद हो जाती हैं क्वेश्चन करते करते। चलिए तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर करते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हमको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 1/√/GIF ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस GIF ऑफ एक्स माइनस 6। ये क्वेश्चन है अपने पास। तो इस क्वेश्चन में भी क्या लगेगा, टाइप 3 लगेगा। टाइप 3 में क्या है, डिनोमीटर में वैल्यू है और रूट के अंदर वैल्यू है। तो सीधा सीधा क्या प्रॉपर्टी लगाओ, जी एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए, माइनस 6 ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, इसके क्या कर लो, फैक्टर कर लो। इसके दो फैक्टर निकल कर रखेंगे क्या, जैसे एक फैक्टर इसका क्या आएगा, बॉक्स एक्स माइनस 3, और एक फैक्टर इसका क्या निकल कर के आएगा, बॉक्स एक्स प्लस 2। ये चीज़ आपकी ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन क्या बोलेंगे, अगर ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो ऊपर अपन ने एक वो चीज़ पढ़ी थी, तो ऊपर जो प्रॉपर्टी यूज़ की थी उसका यूज़ करके क्या लिख दो यहाँ पे, इसका भी डोमेन अपन लिख देंगे। इसका डोमेन अपन कैसे लिखेंगे कि मेरा जो बॉक्स एक्स है वो क्या होना चाहिए, वो लेस देन माइनस 2 होगा, यूनियन बॉक्स एक्स मेरा क्या होगा, 3 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर बॉक्स मेरा -2 से छोटा है, तो इसे अगर ये मेरा -2 से छोटा है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको कि बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू -3, क्योंकि -2 से छोटा है तो -3 तक तो जाएगा और उससे छोटा भी जा सकता है। ठीक है, एंड यूनियन, क्योंकि इंटीजर है, पहली बात तो ये इंटीजर है तो कोई आपकी फ्रैक्शन वाली वैल्यू लेगा नहीं, इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू लेगा। तो -2 से छोटी कोई इंटीजर वैल्यू क्या होगी, -3 होगी, तो उसके इक्वल हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ
ऐसा ही मैं क्या लिखूँगा, मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ, ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि इस वाले केस में बॉक्स एक्स मेरा 3 से बड़ा है, वो 3 के इक्वल नहीं है, तो 3 से बड़ा कितना होगा, 3 से बड़ा इंटीजर क्या होता है, 4 होता है, तो 4 हो सकता है। तो 4 कब आएगा, जब मेरा बॉक्स एक्स क्या हो, 4 या 4 से बड़ा हो। तो मैं इसको भी ऐसा लिख सकता हूँ, तो ऐसा इसको लिख दिया मैंने और ऐसा मैंने इसको लिख दिया। इसके बाद क्या, इसके बाद ये कि बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू -3 अगर है, तो यहाँ पे बॉक्स एक्स मेरा अगर -3 से छोटा है और -3 के इक्वल है, तो एक्स की जो रेंज होगी वो क्या होगी, एक्स कहाँ से कहाँ तक क्या करेगा, वेरी करेगा। तो कहाँ से करेगा, देखो बॉक्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, -3 है। -3 कब आएगा, -3 जब आएगा जब मेरा नंबर क्या होगा, -3 और -2 के बीच में होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या निकला कि एक्स मेरा -2 से तो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। -2 से अगर छोटा होगा तो मान लो -2.5 हुआ तो -3 आ जाएगा, ठीक है। यानी एक्स अगर मेरा क्या हुआ, लेस देन -2 हुआ, यूनियन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हुआ, क्योंकि 4 के इक्वल है तो 4 हो सकता है। 4 से बड़ा होगा तो उसका जो बॉक्स की वैल्यू है वो भी क्या आएगी, 4 से एक बड़ी आ जाएगी। तो यहाँ से क्या निकल करके आता है, मेरे को एक्स का क्या मिल जाएगा, इंटरवल मिल जाएगा कि एक्स मेरा कहाँ से कहाँ तक होगा, तो -∞ टू -2। इसका मतलब ये होता है यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। क्या करेंगे, 4 को यहाँ इंक्लूड करेंगे क्योंकि 4 इसके इक्वल है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का ही क्वेश्चन क्या आता है जेई में आता है, ये भी एक क्वेश्चन है और जेई में क्या है आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेई के हिसाब से। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो आपके जेई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन आपका क्या में आया है, जेई मेंस 2021 में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अपन को दे रखा है, क्वेश्चन में अपन को दे रखा है f(x) इक्वल टू √ओवर mod ऑफ बॉक्स ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई बॉक्स ऑफ mod ऑफ बॉक्स x माइनस 3। इसके ऊपर भी क्या है, यहाँ पे मॉड है। तो क्वेश्चन क्या है अपना अगला, जी 2021 में क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू √ओवर mod ऑफ बॉक्स x माइनस 2 अपॉन mod ऑफ बॉक्स x माइनस 3। इसका अपन क्या निकालना है, इसका डोमेन अपन को फाइंड आउट करना है। तो वापस से लिखते हैं वो वाला क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन अपना, f(x) इक्वल टू √ओवर mod ऑफ बॉक्स x माइनस 2 डिवाइडेड बाई mod ऑफ बॉक्स x माइनस 3, ठीक है। इसका क्या निकालना है, डोमेन अपन को निकालना है। तो सबसे पहली बात क्या है, रूट के अंदर की वैल्यू चीज़ है, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो टाइप 2 यहाँ पे लगता है, क्या टाइप 2 अपन क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, कर दीजिए mod ऑफ बॉक्स x माइनस 2 डिवाइडेड बाई mod ऑफ बॉक्स x माइनस 3। ये क्या होना चाहिए आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें भाई, अपन को चाहिए 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव चाहिए अपन को, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव कब आता है, पॉजिटिव वो तब आता है कि जब ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो। इस वाले केस में पॉजिटिव आ सकता है। अगला केस क्या बनता है इसका, अगला केस इसका बनता है कि एक मेरा नेगेटिव आ जाए और ये भी मेरा नेगेटिव आ जाए, तो डिवाइड अगर दोनों को करोगे तो चीज़ अपनी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। तो अपन दोनों चीज़ें करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि mod ऑफ बॉक्स x जो है मेरा क्या है, वो मेरा 2 से छोटा है या 2 के बराबर है, ठीक है। एक कंडीशन मैंने ये लगा दी। इस कंडीशन का मतलब क्या है, इस कंडीशन का मतलब ये है कि अगर इसकी वैल्यू 2 के इक्वल हुई, मान लो 2 की वैल्यू रख के देखो, ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 0, 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 होता है, तो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। पॉजिटिव भी आएगा और सेटिस्फाई भी करेगा। 2 से अगर छोटा आ जाता है, मान लो 1 आ गया, तो ये आएगा 1 माइनस 2 यानी -1, और ये आएगा 1 माइनस 3 यानी -2। तो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी और 0 से बड़ी हो जाएगी। तो एक कंडीशन क्या लगा सकता हूँ, ये लगा सकता हूँ, या फिर मेरा क्या हो जाए, या फिर दोनों मेरे क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। दोनों को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं लिखूँगा कि mod ऑफ बॉक्स x माइनस 3, ये सॉरी -3 नहीं आएगा, ये आएगा मेरा, ये 3 से बड़ा होना चाहिए। अब कंडीशन मैंने किसके ऊपर लगा दी, नीचे वाले के ऊपर लगा दी कि ये जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 3 से बड़ी हो जाए। अगर 3 से बड़ी रख के देखो, कोई मान लो अगर मैंने 3 रखा, 3 पे क्योंकि ये अनडिफाइन है तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो अनडिफाइन है। 3 से बड़ी वैल्यू रखो, 3 से बड़ी वैल्यू मान लो 4 रखी, तो 4 माइनस 2 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 1 यानी पॉजिटिव, तो क्या बनेगा वापस से पॉजिटिव। अब करना क्या है, केवल इसको सॉल्व करना है अपन को। तो इसके बाद इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी मॉड की प्रॉपर्टी, कि mod x अगर आपका क्या है, लेस देन इक्वल टू n है, मान लो n कोई नंबर है, n कोई इंटीजर है, अगर इसके लेस देन इक्वल है
तो मैं क्या ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ इसको माइनस एन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन एन, ये मेरा बन जाता है। और इस वाले केस में मैं क्या लिखता हूँ, इस वाले केस में भी मैं ये लिखता हूँ कि मॉड एक्स अगर मेरा ग्रेटर देन एन हुआ तो एक्स की जो रेंज होगी वो क्या होगी, वो मेरी होगी एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस एन यूनियन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ये की मेरी रेंज होती है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ कन्वर्ट करेंगे किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दीज टू इनइक्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़, यानी दो ये प्रॉपर्टीज़ है कई की इनइक्वालिटी को सोल्व करने की। तो क्या लिखेंगे अपन इसकी जगह, अपन इसके लिए लिखेंगे अपन कि माइनस टू लेस देन इक्वल टू बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू टू, ये क्या आएगा, ठीक है। अगला आएगा यूनियन, अगला आएगा यूनियन बॉक्स एक्स लेस देन माइनस थ्री यूनियन बॉक्स एक्स ग्रेटर देन थ्री, प्रॉपर्टी की हेल्प से। अब इसको फर्दर सॉल्व करिए, फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आपका बचेगा क्या, ये माइनस टू लेस देन इक्वल टू एक्स। अब मेरे को देखो बॉक्सेस क्या है, मेरा बॉक्सेस की वैल्यू क्या है, टू है, तो टू है, इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तीन से या छोटी होनी चाहिए, तीन से छोटी आएगी तभी मेरा बॉक्सेस केवल आएगा, टू के इक्वल आएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि माइनस टू लेस देन इक्वल टू लेस देन थ्री यूनियन बॉक्स एक्स अगर मेरा माइनस थ्री से छोटा है, बॉक्स एक्स अगर मेरा माइनस थ्री से छोटा है तो मैं क्या ले सकता हूँ, बॉक्स एक्स होगा मेरा लेस देन इक्वल टू माइनस फोर यूनियन बॉक्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर हो जाएगा, क्योंकि तीन से बड़ा है तो क्या होगा, फोर ही होगा, क्योंकि हमेशा क्या लेता है, इंटीजर वैल्यू लेता है, तो फोर के इक्वल हो सकता है, फोर से बड़ा भी हो सकता है। अब क्या बचेगा मेरा, माइनस टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन थ्री यूनियन, यहाँ पर इसको मैं क्या लिखूँगा कि बॉक्स एक्स अगर मेरा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसकी माइनस फोर है, तो इससे छोटी वैल्यू ले लो, सिंपली क्या बन जाएगा, एक्स लेस देन माइनस थ्री यूनियन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, ठीक है। अब इसको क्या लिख दोगे, मिक्स करके लिख दोगे, माइनस टू लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन थ्री यूनियन एक्स यहाँ पे अपना बिलोंग करेगा कैसे, माइनस थ्री टू माइनस थ्री से बिलोंग करेगा, यूनियन एक्स मेरा यहाँ पर कैसे बिलोंग करेगा, फोर टू इनफाइनाइट। इसको ये अपन क्या लिख देंगे, एक साथ करके लिख देंगे। तो डोमेन इस क्वेश्चन का क्या आया, इस फंक्शन का डोमेन आया माइनस इनफाइनाइट टू माइनस थ्री यूनियन माइनस टू टू थ्री यूनियन फोर टू इनफाइनाइट, क्या आएगा आपका, फोर टू इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एक और क्वेश्चन है अपना, अपने को दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर थ्री एक्स माइनस सेवन डिवाइडेड बाई पावर वन बाई सिक्स ऑफ एक्स प्लस वन एंड रूट के बाहर माइनस टू। इसका क्या निकालिए, डोमेन निकालिए, यानी एक्स की जो वैल्यूज़ है उसकी रेंज निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, रूट के अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी कि थ्री एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एंड ये रूट के अंदर जो वैल्यू है एक्स प्लस वन, ये मेरी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यूनियन ये डिनोमीटर में जो वैल्यू है ये नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, यानी कि एक्स प्लस वन की पावर वन बाई सिक्स माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब यहाँ से क्या निकला कि x मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन बाई थ्री, इंटरसेक्शन ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस वन की पावर वन बाई सिक्स नॉट इक्वल टू टू होना चाहिए, ठीक है। x मेरा माइनस वन से बड़ा होना चाहिए या उसके इक्वल हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोलेंगे, इसके बाद ये कि इसको वापस लिख लो, ये सेवन बाई थ्री से बड़ा, और अब क्या निकला, अब ये निकला कि x प्लस वन नॉट इक्वल टू टू की पावर सिक्स, इसको एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू तो निकाल ली अपन ने। अब यहाँ पर क्या निकला, एक्स प्लस वन नॉट इक्वल टू 64, यहाँ पे क्या निकला इससे, एक्स नॉट इक्वल टू 63, एक्स नॉट इक्वल टू 63, क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव था तो मैंने इसको नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। इससे बड़ा हो जाएगा क्योंकि पहले ही सेवन बाई थ्री से अगर वो बड़ा है तो पॉजिटिव है, तो माइनस वन से तो वो बड़ा ही होगा। अब अगला केस क्या है, इन सबको ऐड करके अपन लिखते हैं, थोड़ा नीचे ले लेते हैं। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सेवन बाई थ्री टू इनफाइनाइट। इसमें से अपन इस 63 को हटा देंगे, क्योंकि 63 पर जो वैल्यू है क्या है, फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो 63 यहाँ डाला, 63 प्लस वन 64 हुआ, उसकी पावर वन बाई सिक्स क्या बचेगा, टू बचेगा, टू माइनस टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो एफ आपका डिफाइन नहीं होगा। तो जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें 63 को निकाल देंगे, हटा देंगे। तो इसी के साथ टाइप 3 अपन ने क्या कर लिया, ख़त्म कर लिया है। टाइप 3 में बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने किए, तो अब अपन चलते हैं अपने टाइप 4 की तरफ।
कि टाइप 4 का अगर अपने पास क्वेश्चन है तो उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू आपको कुछ ऐसा दे रखा होगा, एक्सप्रेशन एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ए और इसके अंदर फाई एक्स नाम का कोई एक फंक्शन है। लॉग बेस जिसका बेस क्या है ए है और इसके अंदर क्या है एक फाई एक्स एक फंक्शन है। इस टाइप की क्या देखने को मिलेगी, अपन को वैरायटी देखने को मिलेगी। जब अपन टाइप 4 का कोई अगर किसी क्वेश्चन का क्या निकालेंगे, अपन डोमेन निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस वाले केस में अपन को क्या अप्रोच लगानी है इसका डोमेन निकालने के लिए, तो अप्लाई करना है अपन को क्या सबसे ज़्यादा अप्लाई। पहली बात तो क्या कि लॉग के अंदर चीज़ जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या बोल दूँगा मैं, फाई एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या होता है, लॉग डिफाइन होता है, लेकिन वो भी 0 के लिए नहीं होता, 0 से बड़ी वैल्यू उसके लिए होता है। इंटरसेक्शन अगर ये मेरा डिफ़ाइन कर लिया मैंने, तो उसके बाद मेरे को क्या डिफ़ाइन करना है कि फाई एक्स जो है वो मेरा क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। कब डिफाइन होना चाहिए, जब मेरा ए भी क्या हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है मेरा वो क्या होना चाहिए, ए जो है जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड एक और कंडीशन आती है कि ए आपका 1 के इक्वल नहीं होगा, ए आपका क्या नहीं होगा, 1 के इक्वल नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी भी क्या लगेंगे हम यहाँ पे, ये वाला रूल हम क्या करेंगे यहाँ अप्लाई करेंगे किसी भी क्वेश्चन में। कैसे, टाइप 4 के किसी भी क्वेश्चन में ये वाला रूल अपन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है इस वैरायटी के ऊपर। तो मान लो एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है अपन को 1/रूट लॉग जिसका बेस है यहाँ पे 1/2 एंड और इसके अंदर जो वैल्यू हो क्या है, जो फंक्शन हो क्या है, x² - 7x + 13। इसका क्या करिए आप, डोमेन निकालिए। इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, तो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या लगेगी अपनी, सबसे पहली प्रॉपर्टी अपनी लगेगी कि ये जो है क्या है कि रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो वो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो 0 से बड़ा ही होना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है आपकी, लॉग इसका बेस क्या है 1/2 x² - 7x + 13, ये मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए। एंड लॉग के अंदर जो चीज़ है वो क्या होनी चाहिए, वो भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि लॉग जो है वो एक नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके लिए डिफाइन होता है, जो पॉजिटिव होते हैं उनके लिए डिफाइन होता है। तो ये मेरा हो जाएगा x² - 7x + 13 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसके बाद क्या बोलूँगा मैं, इसके बाद बोलूँगा कि x² - 7x + 13 इज़ ग्रेटर देन, तो ये -x² - 7x + 13 ये हो जाएगा मेरा लेस देन 1/2 की पावर 0। और ये वाली तुम्हारी पॉजिटिव है पहले से, क्योंकि ये भी अपना वही आ रहा है। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, यहाँ से अपन बोलेंगे यहाँ पे कि जो x² - 7x + 13 लेस देन 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकलेंगे, x² - 7x + 12 ये लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ से इसके दो फैक्टर निकलेंगे, x - 4 एंड x - 3 शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ पे जो x का जो इंटरवल आएगा, जो उसका डोमेन आएगा, जो इस फंक्शन का डोमेन आएगा, वो क्या होगा, x बिलोंग करेगा आपका 3 to 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस कंडीशन के लिए कैसे निकालें, वेविकर मेथड से अपन निकाला। अगला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें ले रहा है। तो अगला क्वेश्चन है अपना क्या, अगले क्वेश्चन अपन को दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस 10 1 - log बेस 10 और इसके अंदर एक फंक्शन x² - 5x + 16। ये एक फंक्शन अपन को दे रखा है, इसका क्या निकालना है अपन को, वापस से डोमेन निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कि लॉग का जो बेस है वो क्या है। लॉग का बेस अगर पॉजिटिव हो तो उस पर कंडीशन नहीं लगाएंगे, जो कि यहाँ पे क्या दे रखा है 10 दे रखा है, तो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी अपन नहीं लगाएंगे। अब क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे कि लॉग के अंदर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो लॉग के अंदर क्या अपना यहाँ पर, लॉग के अंदर अपन को दे रखा है यहाँ पे 1 - log बेस 10 x² - 5x + 10 दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसके बाद एंड और क्या प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब अपन जाएंगे इस वाले लॉग के अंदर, इस वाले लॉग के अंदर की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मैं क्या कहूँगा कि x² - 5x + 16 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू है उसका जो उसमें जो y की वैल्यू है, या फिर कुछ मिला के ये एक फंक्शन ही है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी क्या, ये कैसे चेक करेंगे, ये चेक करना
तो इस इक्वेशन को अपन देख के क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, क्योंकि x की हर रियल वैल्यू की ये हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। अब कैसे होता है, जैसे देख लो r की, अगर आप मान लो r में से सारी पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा, हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए उसका जो स्क्वायर होता है उसके 5x से क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे फर्स्ट वाले केस में 1 डाला, 1 - 5 + 16 पॉजिटिव आएगा। 2 डालोगे तो 4 - 10 + 16 ये भी पॉजिटिव आएगा। 3 डालोगे, 3 के केस में क्या आएगा, 9 - 15 + 16 ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे 4 डालोगे तो ये नंबर क्या होता रहेगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5x से क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे 5 पर डालोगे तो इक्वल आ जाएगी, 6 पर डालोगे तो क्या आएगा, 36 माइनस कितना 30, तो ये पॉजिटिव बनता रहेगा। और हर नेगेटिव नंबर के लिए क्या होगा, ये वाली टर्म जो है वो क्या होती जाएगी, ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। और हर नेगेटिव के लिए एक्स स्क्वायर हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये वैल्यू, ये पूरा इक्वेशन जो है वो क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए। तो केवल यहाँ पे अपन किसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे इस वाली इक्वेशन को। तो इस वाली इक्वेशन में हम क्या लगाएंगे, इस वाली इक्वेशन में अपने पास अब क्या बचता है, यहाँ बचता है अपना कि log बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 16, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, और इसको उधर ले जाने पर ये बन जाएगा आपका लेस देन 1 हो जाएगा। ये यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 16 लेस देन 10 टू द पावर 1, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 10। तो यहाँ से क्या बोलूँगा मैं, यहाँ से बोलूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 लेस देन क्या होना चाहिए, 0। इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, x - 2, x - 3, ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि x मेरा बिलोंग करना चाहिए कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। यही वजह इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा टाइप 4 भी क्या होता है, एंड होता है। टाइप 4 में जो प्रॉपर्टी पड़ी वो भी कुछ तरह से किस तरह से कि लॉग के अंदर कोई वैल्यू दे रखी है आपको, तो उसके अंदर क्या अप्लाई करोगे आप कि लॉग के अंदर कोई भी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। लॉग का जो बेस होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो इस तरह से क्या किया अपन ने, अपन ने क्वेश्चन किया टाइप 3 और टाइप 4 के लिए। अगली क्लास में टाइप 5 और टाइप 6 दो टाइप अपने और बचे हैं। एक टाइप में अपन को पढ़ना है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, और एक और टाइप जो है उसमें अपन पढ़ेंगे, उसमें अपन कुछ ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि किसी एक फंक्शन का डोमेन हो तो उससे रिलेटेड किसी और फंक्शन का डोमेन क्या होगा, जो कि एक सिमिलरिटी अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं और हमारी वीडियोस को आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके दोस्त तैयारी करते हैं या फिर वो अभी शुरुआत में ही, अभी उन्होंने मान लो 10th पास किया है तो अभी वो 11th में है और उन्होंने मैथमेटिक्स अपना जो ऑप्शनल है वो सब्जेक्ट लिया है, तो उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इससे बढ़ेगी और उनको एक थोड़ा फ्यूचर के लिए भी अच्छा क्या मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें और उनका फ्यूचर भी अच्छा आ सके। तो इसी के साथ अपन वीडियोस का एंड करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हम आपको अवेलेबल करेंगे किसी भी हालत में। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।